ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਖਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮਨ ਏਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਔਸ਼ਧੀ ਮੰਨਿਆ, ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਔਖਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮਨ ਏਕੇ, जेकर दृढ़चित कीजे रे, जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजे रे। भटकना बहुत लंबी है, संस्कार पतित बहुत पुराने ने। साहब कहते मूल मंत्र उसका इलाज है, मूल मंत्र उसकी औषधि है। आदि काल तो गुरु घराने विच पुराने अभ्यासी पहले मूल मंत्र जपते रहे ने, फिर गुर मंत्र, फिर नितनेम करते ने। हुण कथा कीर्तन ते लोकी सुन लेंदे ने, थोड़ा बहुत नितनेम भी कर लेंदे ने। ना मूल मंत्र दा जाप है ते ना ही गुर मंत्र दा जाप है। हालांकि रहतनामा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च दर्ज है वो भी ये है कि गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावे। वो उठदे ही पहले नाम सिमरन करे। नितनेम साहिबा ने इसे ही रहतनामे च इशारा कर दिता है। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम ध्यावे। बाणी दा पाठ नितनेम बाद च करे। मूल मंत्र गुर मंत्र पहले जपे। ये जाप है नहीं। इस वास्ते साडे विच भाई गुरदास पैदा होने बंद हो गए, भाई मनी सिंह जैसियां महान मूर्तियां पैदा होनियां बंद हो गईयां। 30-35 साल पिछे भी जड़े कुछ थोड़े जिहा अभ्यासी पुरुष होए, जैसे कि बाबा अतर सिंह मस्तुआणे वाले, या बाबा करम सिंह होती मरदान वाले, या अकाली कौर सिंह, या बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले, या हरखोवाल दे महात्मा बाबा ज्वाला सिंह जी, ये पिछे कुछ 30-35 सालां च होए। हुण ते अखां तरस गईयां। उंज ते संतां दीयां डारां ने, पर अभ्यास वाली गल नहीं कोई। और जिंदगी इसे मूल मंत्र ने बदलनी है। नवी जिंदगी नूं इसे मूल मंत्र ने जन्म देना है। पुराने जमाने च ब्राह्मण का नाम से द्विज, दूजा जन्म। ਇਹਦਾ दूजा जन्म हो गया। किसदा? जो ब्राह्मण है, जिदा मन ब्रह्म वर्गा बन गया है। ब्राह्मण जो ब्रह्म वर्गा बन गया है, जिदा मन ब्रह्म की तरह है, ईश्वर की तरह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च भी ब्राह्मण की तशरीह मौजूद है। ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा, जो ब्रह्म का चिंतन करता है वह ब्राह्मण है। या कबीर कहते ने, कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। असी तो उन्होंने ब्राह्मण कहते हैं जिहदे कोल ब्रह्म दी विचार है। ते तुसी सिख किहनूं आखोगे? हू बहु यही गल है, सिखी सिखिया गुरु विचार। जे ब्रह्म दी विचार है ते ब्राह्मण है, ते जे गुरु दी विचार है ते सिख है, वरना कोई नहीं। जे ब्रह्म दी विचार कोई नहीं तो वह ब्राह्मण नहीं, जे गुरु दी विचार नहीं तो वह सिख नहीं। विचार दे आंदियां की आउंदा है? ब्राह्मण नूं आख्या गया द्विज, इहदा दूजा जन्म हो गया, इनू नवी जिंदगी मिल गई। गुरु दे विचार दे आउंदियां तुसी यही कुछ नहीं रह जाओगे जो कुछ हो। सवाल ही नहीं पैदा होंदा। फिर तो विचार कुछ भी ना होए, जे विचार भी आ गए तो असी यही कुछ बने रहे नहीं, फिर असी ये कुछ नहीं हाँ। फिर साहब कहते विचार दे आंदियां जन्म गुरु के घर दे विच आउंदा है। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, फिर जन्म गुरु के घर हो जाता है। हुण ते असी माँ बाप के घर जन्म लिया है, गुरु के घर उदों जन्म होवेगा जब हिरदे च गुरु की विचार वसेगी, मूल मंत्र का जाप वसेगा, गुरु मंत्र का जाप वसेगा।
फिर जिंदगी का जिस नवी जिंदगी का जन्म आउंदा है वह कथन कहण तो परे है। मां बाप दे घर जन्म लैके बंदा जन्म ते मरण तो बच नहीं सकता, चलता ही रहेगा। कोई मां जन्म दे के ये दावा नहीं कर सकती कि इसका हुण होर जन्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ये ते जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पिया देस लम्मे। निहंग सिंह जो कहते कि गुरु गोबिंद सिंह साडे पिता ने, असी जो कहने हैं गुरु नानक देव जी साडे पिता ने, कलगीधर साडे पिता ने, दरअसल वो साडे शब्दी पिता ने, नादी पिता ने। दो तरह की संतान मनी जाती है, बिंदी संतान, नादी संतान। मां बाप दे रकत ते बिंद तो जो पैदा होया है उन्होंने कहते बिंदी पुत्र। तो जो किसी दे विचारां तो जिसने जन्म लिया, शब्द तो जिसका जन्म होया उन्होंने कहते नादी संतान। असी गुरु दे नाद तो पैदा होया, असी गुरु दे शब्द तो पैदा होया, फिर सिख हाँ। पर सिख वो जिहड़ा शब्द तो पैदा होया, मैं फिर अर्ज कर दें, नहीं तो कोई सिख नहीं है। ब्राह्मण ओ जिसका मन ब्रह्म वर्गा बन गया ते ब्रह्म का चिंतन करदियां करदियां ब्रह्म का रूप हो गया। असी जद इस ढंग नाल भंडदे हैं ना ब्राह्मण नूं, ब्राह्मण ने एक कीता, ब्राह्मण ने एक कीता, ते खिमा करनी तथा कथित सिख जो सिख नहीं, जिदा विचार तो जन्म नहीं होया, वो की कर रहे है? शराबी महा ओ होया पिया, थां थां दी गुंडागर्दी दे च इसदा हथ है, गुरुद्वारियां दे गलत इस्तेमाल दे विच इहदियां रुचियां ने। ते फिर ये की है? इहदा कोई गुरु दे घर जन्म होया है? कोई जन्म नहीं होया, ऐसा दिखाई नहीं देंदा पिया। वो ब्राह्मण बहुत भेड़ा सी, जिदा ब्रह्म वर्गा मन ते नहीं सी, लेकिन दावा करदा सी मैनू ब्राह्मण आखो, ते गुरु दी कोई विचार नहीं, गुरु दे घर जन्म नहीं, ते दावा करे मैं सिख हाँ। क्षमा करनी, वो सिख भी भैड़ा ही होगा, कोई बहुत चंगा नहीं हो सकता। सतगुर के जन्म में गवन मिटाया, सतगुर दे घर जिसदा जन्म होया है, शब्द तो जिसदा जन्म होया है, नाद तो जिसदा जन्म होया है, विचार तो जिसदा जन्म होया है, उन्होंने कहते ने सिख। तो मूल मंत्र दा जाप, गुरु मंत्र दा जाप एक नवी जिंदगी देंदा है। ते ये नवी जिंदगी ना होने का जो कारण दिखाई दिता है, जाप कोई नहीं सिख जगत दे टावा टावा रह गया, ते टावी टावी जिंदगी रह गई है। 1000 बूटा कोई माली लावे बगीचे दे ते 999 बूटे सुक जान, ते सिर्फ एक नूं ही फुल फल लगन, ये माली की सियाणप नहीं मन्नी पैगी। वो जोड़ा एक फुल फल गया, शायद वो भी माली की नज़रों तो बच के ही फुले आना, लगता इंज ही है। 999 ते कुमला गए। कौम दे रहनुमा, कौम दे प्रचारक, धर्म मंदिरां दे मुखी करीबन करीबन उस बगीचे दे इस वक्त माली ने जिहड़े बूटे गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने लाए ने, बड़ी मेहनत नाल लाए ने, खून सिंच के लाए सन। और जिहड़ी मेहनत है, इतिहास पढ़न वाले दे भी रोंगटे खड़े हो जाते। ते ये बगीचा जिन्हां मालियां दे हवाले कीता बे हुण तुसीं देख रेख करनी, ते मैं अंदाजा लाना हुंदा 1000 बूटियां दे चों 999 कुमला गए ने। ये कोई माली दी सियाणप नहीं है। ये तो शायद जिहड़ा एक अद जिहड़ा प्रफुल्लित है वो भी माली दी नज़रां तो बच गया। शायद ये भी शायद अजोके संत प्रचारक ते प्रबंधकां दी दृष्टि तो शायद बचे है, तां ही कुछ हरा भरा है। साहब कहंदे ने दावा अगन बहुत तृण जाले, कोई हरियो बूट रहोरी। जिस क्रोध तृष्णा ते वैर विरोध दी अग ने सारे बूटे साड़ के स्वाह कर दिते ने, कोई एक अद हरा भरा एक अद। तो हजारां दे इकट्ठ दे कोई एक अद बूटा हरा भरा होवे, उन्होंने फुल फल भी लगे होवन, ये कोई गिणती नहीं है, ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं है।
जिस नूं कोई महानता दिती जाए ते जिस दा कोई जिक्र किया जाए, जिक्र तो उन्हों का करना पेगा जो 999 बूटे कुमला गए ने, मुरझा गए ने, सुक गए ने, सड़ गए ने, न पत्ते न फुल न फल, जड़ां तक सुक गई। खैर, मूल मंत्र दी गुरुदेव की प्रेरणा अनुसार मैं थोड़े सामने विचार रखी ते इस विचार का मुख मुद्दा इन्ना ही समझना कि अमृत वेले इसका जाप करना है, जिन्ना हो सके घट तो घट 15-20 मिनट। मूल मंत्र का जाप हिरदे की बनतर इस ढंग की बना देता है कि मन फिर गुरु मंत्र जपण वास्ते राजी हो जाता है। बगौर तुसी मुताला करके देखना, सीधा गुरु मंत्र जपोगे मन जपदा ही नहीं, मन राजी नहीं आता, मन लीन ही नहीं आता। ते जिसने मूल मंत्र जपया है ते जिसने अपने मन नूं गुरु मंत्र जपण वास्ते राजी कर लिया है, वो जब बाणी पढ़ेगा एक एक शब्द ने उन्होंने रस देना है, एक एक पंक्ति दे चों उसने आनंद मारना है। वो फिर पानी नहीं रिड़केगा, उन्हें फिर दही रिड़कनी है, उन्हें शब्दों के चों आनंद मारना है। आम लोग ते पानी पै रिड़कते होंगे, शब्द एक पासे सुरत एक पासे, पर मूल मंत्र ते गुर मंत्र दे जाप दे नाल जो हिरदे की बनतर बनती है, वो फिर बाणी दे पाठ का स्वाद ही कुछ होर है, वो फिर रस ही कुछ होर है, वो आनंद ही कुछ होर है। गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो परम ब्रह्म वाक जो सब तो पहले प्रगट होया है, वो यही मूल मंत्र है। बुनियादी मंत्र, बीज मंत्र, मूल मंत्र। और इस मूल मंत्र का पहला अखर है एक। गणित की दुनिया च एक हिंदसा है, गणित है, पर गुरु नानक की दृष्टि च एक ब्रह्मवाक है, अमृतमयी बचन है। ईश्वर तो सीधा उतरिया है, ए वाक एक। धर्म की साधना इसे विचारधारा ते खड़ी है कि समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे एक नूं तलाश किया जाए। ओ एक जो अनेकता का मूल है, ओ एक जो अनेकता का आधार है। एक नाल जुड़े बिना भेदभाव नहीं मिटते, एक नाल जुड़े बिना मनुख खंडित ही रहिंदा है, टुकड़े टुकड़े रहिंदा है, और टुकड़े टुकड़े होना ही मनुख का दुर्भाग है। सुभाग इसे गल दे है ये एक होवे। गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो ये जो ब्रह्म वाक निकले है, ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सब तो प्रथम बाणी, पहले पातशाह की पहली बाणी, और ये जपजी साहब का मंगलाचरण है। इस दी महिमा गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह करते ने, औखद मूल मंत्र मन एक है, जे कर दृढ़ चित कीजे रे, जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजे रे। अनंत जन्मां दे पतित संस्कार इस मूल मंत्र दे जाप नाल हट जांदे ने, धुल जांदे ने। सागर एक है, लहरां अनेक ने, सूरज एक है, किरना अनेक ने। संसार अनेकता दे च वंडिया होया है, निरंकार एक है। अनेकता क्षण भंगर है, एक सदीवी है, नेचल है, अमृत है, हमेशा है। अनेकता सुपना है, एक सच है, और ये अनेकता दुख है, वो एक सुख है, आनंद है, परम आनंद है। तो गुरु नानक दा प्रथम वाक जो कंठ चो निकले है एक, ये एक परमात्मा दा प्रतीक है, ये एक परमात्मा दी वास्तविक मूर्ति है, ये एक परमात्मा दा हकीकी रूप पेश कर रहे हैं।
ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਦਰਅਸਲ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਸਤੂਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਟਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਵ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਕੁਛ ਦਿਨ ਟਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਣਨਾ, ਟਿਕਣਾ, ਮਿਟਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨ, ਮਹੇਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਤਪਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਤਿੰਨ ਮੰਨ ਲੈਣੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਦੇਵ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨ, ਮਹੇਸ਼। ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਗੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਨ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਖੋਜ, ਕੀੜੇ ਮਖੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਹਥਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਚ ਆਪ ਉਤਰੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਆਪ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਮ ਗੁਣ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਰਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਔਗੁਣ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਔਗੁਣ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਚ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਚ। ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਦੇ। ਐ ਬੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਚੇਤੇ ਆਇਆ तो फिर तेरी सुरत बेअंत तक पहुंच सकेगी, ईश्वर तक तू पहुंच सकेगा। तो ये तीन एक महान हस्तियां सन। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, इस काया अंदर ब्रह्मा विशन महेशा, जिस उपत सब संसारा। इको ही मनुख दे अंदर रजो गुण भी मौजूद है, तमो गुण भी मौजूद है, सतो गुण भी मौजूद है। मनुष्य कुछ बनाना भी चाहता है, उसारना भी चाहता है, तामीर भी करना चाहता है। और मनुख दे अंदर सतो गुण भी है, ये कुछ पालना भी करना चाहता है।
कुछ दूसरे का ख्याल भी रखना चाहता है। ये गल वखरी है कि उसके बच्चे ने या उसका परिवार है या उसके पड़ोसी ने या उसके देशवासी ने या समूह संसार वासी ने दूसरे का ख्याल रखना। है सतोगुण बिरती ये भी मनुख के अंदर है, पर मनुख के अंदर परले करन की भी बिरती है। आखिर जब कुछ बनता मनुख के हथों है तो बर्बाद भी मनुख के हथों होता है। रजोगुण बिरती करके मनुख कुछ तामीर करता है, तमोगुण बिरती करके कुछ मनुख नाश कर छड़ता है। रजोगुण बिरती करके मनुख अपने अंदर रब्बी ज्ञान नू विज्ञान नू सूझ समझ नू जन्म देंदा है। तमोगुण बिरती करके मनुख अपने अवगुणा नू मारदा है, अगर उसका सही इस्तेमाल हो सके तो। खैर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का ये बोल कि वो जो एक है उसे तो ही उत्पत्ति हो रही है, उसे तो पालना हो रही है, उसे तो ही नाश हो रहा है। एक ओंकार। ओंकार शब्द साडे देश के आलम तीन शब्दों का जोड़ मनते ने, आकार ओकार मकार। भाव उत्पत्ति करने वाला, पालना करने वाला, नाश करने वाला। साडे देश के तमाम धार्मिक ग्रंथां विच ओंकार शब्द मौजूद है। ओंकार दा नाम दा एक महान तीर्थ भी नर्मदा के कंढे विच मौजूद है और उस तीर्थ का नाम है ओंकार जी, ओंकारेश्वर। और बहुत नहीं तो यह तीर्थ गालबन 3000 साल पुराना है। तो इतना ते पुख्ता सबूत मुहैया है कि ओंकार शब्द जे बहुत पुराना नहीं तो 3000 साल पुराना है। बौद्धियां दे धर्म ग्रंथ, जैनियां दे धर्म ग्रंथ, वैदिक ऋषियां दे वाक, उन्हां दे च ओंकार शब्द मिलता है। पर ओंकार नाल जो एका जोड़िया है गुरु नानक ने, यह अद्वितीय है। क्योंकि आपकी यह धारणा है कि उत्पत्ति एक तो हो रही है, पालना एक तो हो रहा है और नाश भी एक तो ही हो रहा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की धार्मिक साधना भी इस विचारधारा के आले दुआले घूमती है कि ऐ बंदे समूह ब्रह्मंड की अनेकता दे तू एक दी तलाश करनी और एक नाल जुड़े बिना तेनों सुख नहीं मिलेगा। एक नाल जुड़े बिना तू परम आनंद की खुमारी नहीं ले सकेगा। अनेकता ते सागर दियां लहरां ने, लहरां कोई छोटियां ने, कोई वड्डियां ने, कोई बहुत वड्डियां ने। लहरां दे टकराव भी है, आपस दे टकरांदियां भी ने। तो संसार दे ते बड़ा तनाव है, बड़ा टकराव है। कोई छोटा है, कोई वड्डा है, कोई बहुत वड्डा है, कोई बहुत वड्डा है। किसे लहर नूं किनारा नसीब होंदा है, किसे नूं किनारा नसीब नहीं होंदा। किनारे तो पहले ही खत्म हो जांदियां, मंजिल तक पहुंचदियां रस्ते च ही खत्म हो जांदियां। तो संसार दे कईयां दी मकसद की पूर्ति हो जाती है, कई विचारे विचकार ही रह जाते हैं। टकराव बड़ा है, तनाव बड़ा है। मंजिल तक सारियां ही लहरां पहुंचनियां चाहदियां ने, पर है न बहुत। तो संसार दे हर मनुख धनवान बनना चाहता है, हर बंदा हुक्मरान बनना चाहता है, हर बंदा शिखर ते पहुंचना चाहता है। ते शिखर की कुर्सी होवे एक ते करोड़ां मनुख उम्मीदवार होवन, आखिर एक ही पहुंचेगा, आखिर एक ही विराजमान होवेगा। सारे ते पहुंच नहीं सकते। इस वास्ते संसार दे बड़ा तनाव है, बड़ा टकराव है, बड़ी अनेकता है। और अनेकता किधरे रंग करके, रूप करके, नस्ल करके, भाषा करके, स्वभाव करके, इलाके करके, इस तरह की अनेकता समुचे जगत विच मौजूद है। ये अनेकता सिर्फ मनुखी तल ते ही नहीं, प्रकृति दे जर्रे जर्रे विच अनेकता है। एक पहाड़ वर्गा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक दरिया वर्गा दूसरा दरिया नहीं है, एक झील वर्गी दूसरी झील नहीं है, एक दरख्त वर्गा दूसरा दरख्त नहीं है। और दरख्त कहना तो बहुत वड्डी गल है, एक पत्ते वर्गा दूसरा पत्ता भी नहीं है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किस ही जेहा उपाया। एक जैसा दूसरा नहीं है जगत विच, एक तारे जैसा दूसरा तारा नहीं है, एक पृथ्वी जैसी दूसरी पृथ्वी नहीं है, और एक फूल जैसा दूसरा फूल नहीं है,
एक फल जैसा दूसरा फल भी नहीं है, लाजमी सूक्ष्म रूप दे भेद होवेगा। तो संसार खड़ा है भेद ते, परमात्मा दी होंद अभेद है। संसार खड़ा है अनेकता ते, परमात्मा एक है। असी संसारी उसनू आखांगे जो अनेकता दे च जी रहा है, भेदभाव दे च जी रहा है। भगत उसनू आखांगे, धार्मिक उसनू आखांगे जो एक दे च जी रहा है, भेदभाव तो उच्चा जी रहा है, अनेकता तो उच्चा जी रहा है। जैसे कि सतगुरु दे वाक, एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। समूह ब्रह्मंड दा मालिक ते करता जे एक है, तां फिर ये सारी औलाद उस एक दी है। ते उस एक दी औलाद होने दे नाते कम से कम मनुखी तल ते भाईचारा चाहिए, और सारे भाई हैं। इस वास्ते गुरु नानक दा पहला ब्रह्म वाक है एक। उस एक तो ही उत्पत्ति हो रही है, उस एक तो ही पालना हो रही है, और उस एक तो ही नाश हो रहा है। वो जो एक है, सतगुरु कहते हैं वो सत्य है, कायम दायम है, हमेशा है, सदैवी है। इस वास्ते जो दूसरा वाक निकले है, एक ओंकार सत्य, वो सत्य स्वरूप है, वो नेचल है, वो कायम दायम है। वो ऐसा नहीं कि अज है ते कल नहीं, वो ऐसा नहीं एक थां ते है और दूसरी थां ते नहीं। वो एक परम शक्ति है, एक व्यक्ति नहीं। गुरु नानक की दृष्टि च वो जो एक है, वो ओंकार है, वो जो ओंकार है वो सत्य है, और जो सत्य है वो व्यक्ति नहीं, वो शक्ति है। व्यक्ति तस्लीम करदियां ही व्यक्ति दे तमाम दोष फिर परमात्मा नाल जोड़ने पैणगे। व्यक्ति च की दोष है? व्यक्ति दा जन्म है, ते जिसदा जन्म है उसदा मरण है। तो सतगुरु कहंदे आ जन्म है, आ मरण है, तेरा कोई जन्म नहीं, तेरी कोई मौत नहीं। व्यक्ति दे मां बाप ने, व्यक्ति दी जात है, पात है, गोत है, और जे परमात्मा नू व्यक्ति मनीए तो फिर उसदे मां बाप तस्लीम करने पैणगे, उहदी जात पात मननी पैगी। सतगुरु कहंदे ना तात हैं, ना मात हैं, ना जात हैं, ना पात हैं। व्यक्ति मनदियां ये भी तस्लीम करना पएगा कि वो फिर सर्व ठौर नहीं है और सर्वकाल नहीं है। व्यक्ति एक समय दे एक थां ते है, दूसरी थां ते नहीं। व्यक्ति अज है, कल नहीं। तो वो जो परिपूर्ण परमात्मा है वो व्यक्ति नहीं, वो सर्व ठौर है, सर्वकाल है। व्यक्ति मनदियां ये भी तस्लीम करना पएगा वो स्त्री है कि पुरुष है, क्योंकि व्यक्ति दे दो रूप ने, स्त्री और पुरुष। तमाम जगत दे च परमात्मा किधरे स्त्री रूप दे च पूजिया जाता है और किधरे पुरुष रूप दे च पूजिया जाता है। साहब कहते ना नर हैं ना नार हैं, सो किम मानस रूप कहाए, सिद्ध समाध साध कर हारे, कहो न देख न पाए। तमाम ऋषि मुनि जोगियां ने समाधि ला के उसनू खोजना चाहया है, मनुख की तरह वो नहीं दिखाई देता। वो व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है। और जे व्यक्ति मनी है तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा या वो स्त्री है या वो फिर पुरुष है। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। निर्विचार अवस्था सुन मंडल दे जगत नाल जुड़िया होया एक जोगी दिखाई दे रहा है, जर्रे जर्रे नाल जुड़िया होया। ओ जोगी ना स्त्री है ना पुरुष है, फिर वो की है, त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई,
सुर नर नाथ सचे सरनाई। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨਾਮਣਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਹਸਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਜੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ शिखर ते पहुंच गया। तो नाम हस्ती दी सूचना है, वडियाई दी सूचना है, भाई ये बहुत वड्डा हो गया। तो वो नामने वाला है। वस्तु दी हस्तियां दी पहचान भी नाम करके होंदी है, नाम देना पैंदा है। प्राचीन समय साडे देश दी प्रथा सी कि वस्तु दी जो खूबी वेखो, जो उसका गुण धर्म वेखो, वैसा उसनू नाम दे दो। और करीबन करीबन तमाम वस्तुओं नू दृश अदृश सब नू नाम दिते जा चुके ने। नाम तो बिना ज्ञान नहीं होंदा, नाम तो बिना वस्तु की पहचान नहीं हो सकती। तमाम वनस्पति नू नाम दिता गया है। ये गुलाब है, ये चमेली है, ये गोभी का फुल है, ये बैंगन है, ये निम का दरख्त है, ये पिपल है। तमाम दरख्त वनस्पति फुल फल नू बकायदा नाम दिते गए ने। यह गल वखरी है कि सानू कुछ एक दा नाम ना आवे, पर कायनात दे मौजूद तमाम वनस्पति दा बकायदा नाम है। और नाम दे आसरे ते ही ज्ञान खड़ा है। वस्तु दा ना लईए ते नाम दे नाल ही ज्ञान मिलता है, वरना नहीं। जैसे कोई मनुख एक शहर दे जावे ते किसे ते प्रश्न करे बई इस शहर दे मेरा एक गूढ़ा मित्र रहिंदा है, मैं उसनू मिलना है, वो बचपन का मेरा साथी है, तुसी दसो वो कित्थे रहिंदा है। ते अगला फौरन ये आखे बई उसका नाम की है, ते वो आखे नाम मैनू आउंदा ही नहीं। किस तरह तलाश की जाएगी, किस तरह खोजिया जाएगा। नाम पहले देना पैंदा है, नाम पहले दसना पैंदा है। तो तमाम वनस्पति नू बकायदा नाम दिता गया है। तमाम चौपाए जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े नाम दे आसरे ते ने। जैसे सतगुरु कहते हैं जेता कीता तेता नाम, विण नावे नाई को थां। कोई ऐसी थां नहीं जिसदा के नाम नहीं है। तो जिथे पशु पंखियां दे नाम ने, वनस्पति दे नाम ने, उत्थे अगां चलीए पंज तत्तां दे नाम ने, ग्रह नक्षत्रां दे नाम ने, और जिन्नियां शरीरक या मानसिक बीमारियां ने सब दे नाम ने, जिन्नियां औषधियां ने सब दे नाम ने। तमाम दवाइयां नू नाम देने पैंदे ने। मुल्कां दे नाम ने, शहरां दे नाम ने, कस्बियां दे नाम ने। हर कस्बे नू मिलाण वाली सड़कां दे नाम ने, रोडां दे नाम ने, गलियां दे नाम ने। क्योंकि नाम तो बिना ना शहर का बोध होंदा है, ना मुल्क का बोध होंदा है। नाम तो बिना ना ही किसी वस्तु का बोध होंदा है। सब कुछ दे नाम रखण तो बाद आखिर मनुख ने फिर मनुख दे भी नाम रखे ने। तो 4 अरब तो भी वध कोई मनुख इस पृथ्वी ते मौजूद ने, सब दे नाम ने। नाम तो बिना जिथे बाकी वस्तुओं का ज्ञान लेना औखा है, मनुख का ज्ञान लेना भी औखा है। मनुख की होंद असी नाम दे आसरे ते दसते हैं। सूझवान मनुख जद हर वस्तु ते हर हस्ती का नाम रख हटिया तो उसनू ख्याल आया मैं कृत नू नाम दिता है, करते नू नाम ते दिता ही नहीं। तो फिर मनुख ने ही परमात्मा दे नाम रखे। ये खुदा है, ये अल्लाह है, ये राम है, ये रहीम है, ये मधुसूदन है, ये निरंजन है, ये माधो है, ये गुसाई है, ये करतार है, ये वाहिगुरु है।
ਇਹ ਸਭ ਨਾਮ परम पुरखां दे रखे हुए ने। वस्तु दी हस्ती दी पहचान नाम दे आसरे ते खड़ी है। नाम के धारे सगले जंत जितने जीव जंत ने उन्हां दी पहचान नाम दे आसरे ते खड़ी है। विज्ञानक जद भी कोई नवा आविष्कार करदे ने, कोई नवी खोज करदे ने, उस खोज नूं ते खोजी हुई वस्तु नूं लाजमी नाम देंदे ने। नाम देना पैंदा है। नाम तो बिना फिर जगत नूं ज्ञान देना बड़ी औखी गल हो जाती है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान किया है, चूंकि तू सत है, हे ईश्वर तू सत है, तेरा नाम भी सत है। गुरु अर्जन देव जी महाराज इसकी इंज वजाहत करते ने, किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूरबला। किरतम नाम तेरे किथे तक बयान करिए। किरत नूं वेख के किरतम नाम रखने पैंदे ने। जैसे असीं कह दिंदे हैं माली है, ये चमार है, ये लोहार है, ये सराफ है, ये दुकानदार है, ये सब किरतम नाम ने। किरत दे बदलदियां नाम बदल जांदा है। अगर एक सराफ सोने दा कम छड़ के लोहे दा कम शुरू कर देवे, फिर उस सराफ ने लोकी उसनूं लोहार कहंदे ने। और यही लोहार लोहे दा कम छड़ के बजाजी दी दुकान पा दे, कपड़े दी दुकान पा लवे, फिर लोकी उसनूं बजाज कहंदे ने। वो लोहार नहीं रहा। और ओही मनुख कपड़े दा कम छड़ के खेती बाड़ी दा कम करना शुरू करे, लोकी जमींदार कहंदे ने। किरत दे बदलदियां नाम बदलदे ने। तो परमात्मा दी ते अनेकां तरह दी कृत प्रगट हो रही है। खिन में अवर, खिने में अवरा, अचरज चल तुम्हारे, रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे। अणगिणत तरह दी क्रिया उस तो थां थां ते प्रगट हो रही है। इस वास्ते उसकी क्रिया नूं वेख के तरह तरह दे नाम भगत जना ने दिते। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, किरतम नाम कथे तेरे जेबा। कृतमान नाम मैं तेरे किथे तक कथन करा। चूंकि करता महान है, उसकी कृत भी महान है, उसकी कृत भी अणगिणत है। और इस तरह उसकी कृत दे आसरे ते उस करते नूं नाम देंदे गए ते ये नाम मुक्कण नहीं लगे, ये नाम अनंत होणगे। तो सतगुरु कहंदे ने तू सत है, इस वास्ते तेरा नाम भी सत है। किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूरबला। तू सत है, तेरा नाम भी सत है। तू सत है, तेरी होंद सत है, तेरा नाम भी सत है। वो जो सत नाम है उसका सफाती नाम उपनाम गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज रखे है, हे ईश्वर तू आश्चर्य है। जो तेरा जप करे, जो तेरे नेड़े आवे, उसका तमाम अंधकार मिटा के तू चानना देना है, प्रकाश देना है। इस वास्ते सतगुर दी रसना तो सुभावक निकलिया वाहिगुरु वाहिगुरु। उंज गुरु नानक देव जी महाराज दा ए कहना, बलहारे जाओ जेते तेरे नाम है। हे परमात्मा मैं सदके जाना जितने तेरे नाम ने, जितने नामां नाल तेनू याद कीता गया, हर नाम तो मैं सदके हाँ, हर नाम तो मैं बलहारने हाँ। कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अला। हे परिपूर्ण परमात्मा, कोई अल्लाह अल्लाह कह के तेरे नाल जुड़ रहा है, कोई राम राम कह के तेरे नेड़े आ रहा है, कोई गुसाई गुसाई कह के तेरे नाल जुड़न दी कोशिश कर रहा है। बलहारे जाओ जेते तेरे नाम है। तू अनंत नाम दा मालिक है, अनंत तेरे नाम ने, और मैं तेरे हर नाम तो सदके हाँ। उंज तेरा कोई भी नाम नहीं, क्योंकि नाम तेनू दिता गया है। तेरी क्रिया वेख के, तेरा सुभाव वेख के, तेरे गुण धर्म वेख के तेनू नाम दिते गए ने। उंज अनाम है, अठाम है, तेरा कोई नाम नहीं, क्योंकि तेरी कोई विशेष था नहीं, तेरा कोई विशेष रूप नहीं। तू अनंत रूपां दा मालिक, अनंत थां दे तू विराजमान सर्वकाल। तेनू किसे एक नाम दे डब्बे च बंद नहीं किया जा सकता। इस वास्ते बलहारे जाओ जेते तेरे नाम है। चूंकि तू सत है, तो सतगुरु कहंदे ने सत नाम, तेरी हस्ती सत है, तेरा नाम सत है। गुरु नानक देव दी
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ।